के जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। वो पीछे वालों को शर्म आ रही है भारत माता की जय करने में, शर्माना नहीं है किसी को। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की। इंकलाब इंकलाब वंदे वंदे। आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं समझ सकता हूं आप लोगों की कई वर्षों की जो मांग थी कि आपके इलाके में सीवर चालू किया जाए। कई सरकारें आई इसके पहले, कई वादे किए गए, लेकिन कभी किसी ने पूरा नहीं किया। आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसी से जाहिर है कि आप लोगों को कितनी खुशी हो रही है। कौन कौन खुश है सीवर से, जरा हाथ खड़े कर दो। आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज इसकी नींव रखी जा रही है, काम शुरू हो जाएगा। 19 कॉलोनियों में सीवर डालने का काम शुरू हो रहा है। हम जब चुनाव में वोट मांगने आए थे यहाँ पे, सारे लोगों की एक ही मांग थी कि जी जीत जाओ तो सीवर चालू करवा देना। आज हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं भाई साहब। आज इसकी नींव रखी जा रही है। 3.5 साल में 42 महीनों में यह सीवर चालू हो जाएगा और यह मेरी जिम्मेदारी है। जब से हमारी सरकार बनी है, जितने सरकारी काम है, पहले ऐसे होता था कि कोई काम 3 साल में होना हो तो वो 3 साल में होते 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 15 साल लग जाया करते थे। हमारी सरकार में कोई काम 3 साल में होना हो तो वो 2.5 साल में ही पूरा हो जाता है, एक दिन फालतू नहीं होने देते। तो ये 42 महीने कह के जा रहे हैं। आज 42 के 41 महीने में काम पूरा करा देंगे। 43 एक दिन ऊपर नहीं होने देंगे आपको। 1 महीना पहले ही आके आपके सीवर का यहाँ पे उद्घाटन चालू करके जाएंगे, सीवर की लाइन चालू करा के जाएंगे आपके। इसमें खर्चा खूब आया, 80 करोड़ रुपए का खर्चा था। हमारे जल बोर्ड में पैसे की बहुत कमी है, लेकिन आपके जो विधायक है महेंद्र गोयल जी, एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजा दो। इन्होंने पीछे पढ़ के रात दिन 24 घंटे इन्होंने मेरी नींद हराम कर दी। बोले जी कहीं से पैसा निकाल के लाओ, लेकिन मेरे को 80 करोड़ रुपए चाहिए मेरी बुद्ध विहार की कॉलोनियों के लिए। तो आज बेहद खुशी का दिन है, लेकिन असली खुशी होगी 3.5 साल के बाद, जिस दिन ये लाइनें चालू हो जाएगी। और मैं आज आपको कह के जा रहा हूं 42 के 41 महीने में ये काम पूरा करा देंगे, लेकिन आपका सीवर 3.5 साल के अंदर ये सीवर लाइन चालू हो जाएगी। एक और बधाई देना चाहता हूं आपको। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हमने सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी चालू करी है। किस किस को पता है होम डिलीवरी का? हाथ खड़े करो। कईयों को पता है, कईयों को नहीं भी पता। मैं बताता हूं होम डिलीवरी क्या चीज है। मान लो आपको सरकार से कोई लाइसेंस बनवाना है, मान लो आपको पानी का नया कनेक्शन लेना है, सीवर का नया कनेक्शन लेना है, बिजली का नया कनेक्शन लेना है, लाइसेंस बनवाना है, विधवा पेंशन लेनी है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। आप अपने दफ्तर से छुट्टी लेके सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने, वहां लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी रहती हैं। कई बार 2-2 बार 3-3 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। पूरा दिन खराब हो जाता है।
फिर जब नंबर आता है वो कहता है ये कमी है वो कमी है, तो आदमी थक हार के दलाल को पकड़ता है, कहता है यार इतने पैसे ले ले मेरा काम करा दे। करते कि नहीं करते? पैसे देने पड़ते नहीं देने पड़ते काम कराने के लिए? रिश्वत देनी पड़ती है नहीं देनी पड़ती? अब ये सब खत्म कर दिया हमने। अगर आपको दिल्ली सरकार से कोई काम कराना है, हमने एक फोन नंबर दे दिया 1076 फोन नंबर पे आप फोन करके बोलो मेरे को पानी का नया कनेक्शन चाहिए, आप बोलो मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। आपसे वो पूछेंगे कि कितने बजे आए आपके घर, जितने बजे आप कहोगे उतने बजे दिल्ली सरकार का एक कर्मचारी आपके घर आएगा और आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, कोई लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं है कि नहीं? अच्छा काम जरा हाथ खड़े करके बता दो अच्छी चीज है कि नहीं है? क्रांतिकारी कदम है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, सारी दुनिया में आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह की स्कीम आ सकती है। पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है। अभी लंदन के अखबार में, लंदन का एक सबसे बड़ा अखबार है गार्डियन, उसमें खबर छपी फ्रंट पेज पे कि दिल्ली में क्रांति आ गई। अब लोगों के घर जा जाके सरकार सर्टिफिकेट बनवा रही है, लाइसेंस बनवा रही है। कभी आज तक भाई साहब ऐसा नहीं हुआ, भारत तो छोड़ो दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कभी। लेकिन दोस्तों तकलीफ होती है मेरे को, इतनी क्रांतिकारी चीज जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भाई साहब पिछले 1.5 साल तक एलजी साहब उसको लेके बैठे रहे, 1.5 साल तक उस फाइल को लेके बैठे रहे। किसका नुकसान हुआ? जनता का नुकसान हुआ। जो बीजेपी के आपने 7 सांसद चुने थे वो एलजी साहब के पास जाते हैं बात बात पे और हर फाइल रुकवा के आ जाते हैं, हर फाइल रुकवा के आ जाते हैं। 1.5 साल तक ये बीजेपी वालों ने फाइल रोक दी, लेकिन हम भी कहां हार मानने वाले थे? हमने भी हार नहीं मानी। एलजी साहब के पीछे पड़ पड़ के उनसे लड़ के फाइल साइन करा ही ली हम लोगों ने, लागू कर ही दी हमने होम डिलीवरी। और अब ये 40 इसके अंदर सेवाएं हैं। धीरे धीरे करते करते अभी शुरुआत है, आने वाले 3-4 महीने के अंदर आप देखोगे जितनी भी सेवाएं हैं, दिल्ली सरकार की जितनी सेवाएं हैं सारी होम डिलीवरी करेंगे। अभी शुरू में 40 ही करी हैं। हो सकता है आप फोन करो और कहो जी ये काम कर दो, वो कहेंगे अभी ये इसमें नहीं आई, धीरे धीरे आएगी, 4-5 महीने में सारी आ जाएंगी इसके अंदर। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में किसने सुना है? मोहल्ला क्लिनिक बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए आपके इलाके में? कितने लोग चाहते हैं मोहल्ला क्लिनिक? पूरी दिल्ली में अभी 190 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने 190 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए 3 महीने में। उसके बाद हमने बजट पास कर दिया 1000 मोहल्ला क्लिनिक का। पूरी दिल्ली का क्षेत्रफल 1500 स्क्वायर किलोमीटर है। 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन गए तो हर 1.5 किलोमीटर पे एक मोहल्ला क्लिनिक मिलेगा पूरी दिल्ली में आपको। इसका मतलब हर कॉलोनी में, हर सेक्टर में पूरी दिल्ली के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक होगा, हर गली मोहल्ले में। आप अपने घर से निकल के पैदल चल के मोहल्ला क्लिनिक में जा सकते हो, इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। भाई साहब इस मोहल्ला क्लिनिक की फाइल भी 3 साल तक एलजी साहब लेके बैठे रहे। ये बीजेपी वाले जाते थे बार बार, उनको कहते थे मजाल जो आपने मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास कर दी। 3 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास नहीं होने दी। अब ये महेंद्र गोयल जी, रामचंद्र जी, 30 विधायक एलजी साहब के घर जाके धरने पे बैठे, उनके अंदर धरने पे बैठ के उन्होंने फाइल साइन कराई है। 24 घंटे के अंदर एलजी साहब ने फाइल साइन कर दी। अगर 24 घंटे में आप फाइल
साइन कर सकते थे 3 साल पहले, अगर साइन कर देते तो 3 साल पहले ही आपके 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन जाते। दोस्तों, कौन सी वाली रोड? अभी यहाँ पे लिख के दे देना, जितनी सड़कें हैं ये भी बनवा देंगे, आप चिंता ना करो। उस रोड पे काम ये इस वाली रोड पे बता रहे हैं, चंदूलाल कॉलोनी पे। अरे सुन तो लो, सड़क बनवानी है नहीं बनवानी है, चिल्लाना ही है। आज मैं यहाँ से ऐलान करके जा रहा हूँ, आपकी ये सड़क भी बनवा देंगे। मैं उसी सड़क से आया हूँ, अभी चिंता न करो, उसी सड़क से आया हूँ, ये सड़क भी बनवा देंगे। अभी विधायक जी बता रहे हैं उस सड़क के ऊपर 400 मीटर पाइप भी डाल दी। सीवर का काम चालू है और सीवर का काम खत्म होते ही वो सड़क आपकी बना दी जाएगी, जैसे सीवर का काम खत्म हो जाएगा। दिल्ली सरकार के जितने अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सब कुछ मुफ्त कर दिया है। अभी कल मैं मटियाला गया था एक और प्रोग्राम में, वहां पे एक महिला मिली, उन्होंने मेरे को बताया उनके हार्ट में एक स्टंट डला, 3.5 लाख का खर्चा आया। दिल्ली सरकार के अस्पताल में सारा का सारा इलाज उनका मुफ्त हो गया, 1 पैसा उनको नहीं देना पड़ा। तो जितने दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, केंद्र सरकार के भी हैं, जैसे ऑल इंडिया मेडिकल, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, ये केंद्र सरकार के हैं, इसमें भी इलाज मुफ्त नहीं है। दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल है, जीटीबी हॉस्पिटल, एलएनजेपी, जीबी पंत, ये दिल्ली सरकार के हैं, इनमें सारा इलाज मुफ्त है। सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारी दवाइयां, सब कुछ, सारी सर्जरी, ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त है। दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं, स्कूलों का सुधार हुआ कि नहीं हुआ? हाथ खड़े करके जरा बता दो। 3 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी, कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा के राजी नहीं था। आज 3 साल के बाद दिल्ली सरकार के स्कूलों का ऐसा काया पलट हुआ है। पिछले 2 साल से हमारे सरकारी स्कूलों के 12वीं क्लास के नतीजे प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। अभी रोहिणी में एक सरकारी स्कूल बना है, 900 बच्चों ने एडमिशन लिया है। 900 में से भाई साहब 750 बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में आए हैं। भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि लोग प्राइवेट स्कूल छोड़ के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। नहीं तो सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल हुआ करता था कि आदमी, गरीब आदमी भी होता था, वो भी पेट काट के ये सोचता था मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करा दूं। अब ये हवा बिल्कुल उल्टी बह रही है। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और भाई साहब 3 साल से प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। याद करो 3 साल पहले हमारी जब कांग्रेस की सरकार होती थी, हर साल स्कूल फीस बढ़ाया करते थे, नहीं बढ़ाते थे। अभी पिछले 3 साल में कई प्राइवेट स्कूलों की हमने फीस कम करवाई है, चेक वापस भिजवाए हैं बच्चों के पेरेंट्स को। कभी सुना था फीस वापस करते हुए प्राइवेट स्कूलों को? प्राइवेट स्कूल फीस वापस कर रहे हैं, चेक वापस कर रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में चेक जमा हो रहे हैं। दोस्तों, आज दिल्ली में, पूरी दिल्ली में, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को मिल रही है। हमारी सरकार बनने के पहले याद करो, पिछले 10 साल तक हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे। पिछले 3 साल से बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए, उल्टे बिजली के रेट आधे कर दिए। और आज दिल्ली में 200 यूनिट बिजली तक 1 रुपए यूनिट बिजली का दाम है। पूरे देश में कहीं 1 रुपए यूनिट नहीं है, पूरे देश में 400 यूनिट तक 2.5 रुपए यूनिट है। पूरे देश में कहीं 2.5 रुपए यूनिट नहीं है। कई 400 यूनिट बिजली अगर आप दिल्ली में इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल 1180 रुपए आता है। बंबई में 400 यूनिट इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल 4000 रुपए आता है। इतनी सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर मिल रही है। और पूरी दिल्ली में इन अफसरों की मेहनत से, इंजीनियरों की मेहनत से
पूरी दिल्ली में पाइपलाइन बिछ रही है, सीवर की पाइपलाइन खूब बड़ी तेजी से बिछ रही है, पानी की पाइपलाइन बड़ी तेजी से बिछ रही है। 3 साल में 450 से ज्यादा कॉलोनियों के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाई है दिल्ली सरकार ने। पहले 15 साल में 400 कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी थी जितनी पिछले 3 साल के अंदर बिछ गई। आपसे केवल ये कहना चाहता हूं, आप लोगों ने हमको 70 में से 67 सीट दी थी, बहुत मजबूती दी थी, बहुत ताकत दी थी आप लोगों ने हम लोगों को। उसी के भरोसे हम लोग इतना काम कर पा रहे हैं। लेकिन एक कमी रह गई, आपने 7 सीट लोकसभा की बीजेपी वालों को दे दी। जब से हमारी सरकार बनी है, ये 7 सांसद आप लोग बता दो इन्होंने कोई काम करा हो? 7 ने कोई एक काम याद आ रहा हो? कोई सड़क बनवाई हो, किसी की पेंशन लगाई हो, किसी का पानी दिलवाया हो? नहीं करी। इन्होंने 7 ने एक ही काम करा है जब से ये बने हैं। हमारे हर काम में अड़चन अड़ाई है, हर काम में अड़चन अड़ाई है। जो काम करते हैं एलजी साहब के पास चले जाते हैं, कहते हैं केजरीवाल को ये काम मत कर देना, केजरीवाल को ये काम मत करने देना। यहाँ की जो सीवर लाइन लग रही है ये भी हमने कितनी लड़ के करवाई है, हमारा दिल जानता है। आप लोगों से एक ही निवेदन है, आप सोच के देखो, अगर ये 7 सांसद आम आदमी पार्टी के होते, आज भाई साहब 10 गुना स्पीड से हम दिल्ली में काम कर रहे होते। कोई फिर एलजी की हिम्मत नहीं थी जो हमारे काम रोक देता, एलजी की हिम्मत नहीं थी जो हमारी कोई फाइल रोक देता। इस बार ये गलती मत कर देना। इस बार आने वाले चुनाव में 7 सीट आम आदमी पार्टी को दे देना और उसके बाद देख लेना ये 42 महीने की बजाय 36 महीने में ही काम करा देंगे आपका सीवर। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी भारी तादाद में आप लोग इकट्ठे हुए। फिर से बहुत बहुत बधाई आप लोगों की आज सीवर के उद्घाटन की। वो बता रहे हैं कि कृष्ण विहार का भी इसी में, कृष्ण विहार का हमने चुनाव में प्रॉमिस किया था। कृष्ण विहार से यहाँ पे कई लोग आए हुए हैं, तो प्रॉमिस किया था कि हम सीवर लाइन डालेंगे, वो आपका इसी में पास हो गया। ये 19 कॉलोनियों में आपका कृष्ण विहार भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।